शादमानी की कुदरत। आधी रात के करीब पौलुस और सैलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और इसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। अमाल उसका 25वां बाब 16 से 26 आयत तक। बाइबल मुकद्दस में जगह बजगह खुदा अपने लोगों को हिदायत करता है कि वो खुशी और शादमानी से भरे रहें। मसलन फिलिपियों उसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब भी खुदा एक बात को 2 मर्तबा दोहराएं तो हमें समझ आना चाहिए कि हमें इस बात पर खुसूसी तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। पौलुस रसूल खुशी और शादमानी की कुदरत को जानता था। जब वो और सैलास फिलिप्पी के कैद खाने में थे तो क्या हुआ था? आधी रात के करीब पौलुस और सैलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और इसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। अमाल उसका 25वां बाब 16 से 26 आयत तक। वही कुदरत जिसने पौलुस और सैलास की कैद खाने के दरवाजे और बेड़ियां खोल दी, आज भी अफसुर्दगी की कैद में जकड़े हुओं को आजाद कर सकती हैं। अक्सर लोग लफ्ज शादमानी और खुशी जैसे अल्फाज को सुनते हैं और कहते हैं कि सुनने में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं खुश और शादमान कैसे हूँ? ऐसे लोग शादमान होना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि कैसे। पौलुस और सैलास जिनको बुरी तरह मारा और पीटा गया था और कैद खाने में बेड़ियां लगाकर बंद कर दिया था, सादगी से खुदा की हमद के गीत गाते हुए अपनी शादमानी का इजहार कर रहे थे। अक्सर हम ये जान ही नहीं पाते कि शादमानी जो कि अपने अंदर बेपनाह ताकत और कुदरत रखती है, हासिल की जा सकती है अगर हम बस मुस्कुराएं या हंस पड़े या फिर खुद तमाम लम्हात से लुत्फ उठाएं। और ऐसा करने से अक्सर कोई भी मसला फौरन खत्म हो सकता है। जिस वक्त मैं अफसुर्दगी के ताल्लुक से पैगाम तैयार कर रही थी तो उस लम्हे खुदा ने जो कुछ मुझे दिखाया वो ऐसे था गोया पर्दा स्क्रीन पर किसी फिल्म का मंजर हो। खुदा ने कहा, लोग हर तरह की सलाहकारी के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि वो अफसुर्दा होते हैं। लोग हर तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अफसुर्दा हैं। लेकिन लोग जब अफसुर्दगी महसूस करें और इस कैफियत में अगर वो थोड़ा मुस्कुरा दें तो अफसुर्दगी फौरन गायब होना शुरू हो जाएगी। बेशुमार लोग हकीकत में इस राज से वाकिफ नहीं कि ऐसा करना उनके हालात बदल देगा। तब्दीली नतीजा है उस हालत का जब हम मखसूस हालात के मुताबिक अपने तौर पर कलाम के मुताबिक हमाहंगी और मुताबिकत पैदा करते हैं। दर हकीकत खुदावंद कह रहा था, अगर लोग बस मुस्कुरा दें या कोई गीत मेरे लिए गुनगुनाए तो अफसुर्दगी जाती रहेगी। अगर लोग थोड़ा बहुत हंस दें तो अफसुर्दगी की कैफियत हट जाएगी। इसलिए अफसुर्दगी के आगाज ही में मेरे लोग अपना ऐसा रद्द अमल रखेंगे तो अफसुर्दगी की कैफियत खत्म हो जाएगी। कलाम मुकद्दस वाज़े तौर पर हमें ये बात सिखाता है कि रूह का फल खुशी पैदा करता है। चाहे हमने शादमानी और खुशी के ताल्लुक से तालीम हासिल की है या नहीं, रूह का फल खुशी है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। गलीतियों उसका 5वां बाब और उसकी 2 और 22वीं आयत। अगर आप खुदावंद के साथ शख्सी ताल्लुक रखते हैं, अगर आप निजात याफ्ता है तो पाक रूह आपके अंदर बसता है। यूहन्ना उसका 4वां बाब 16वीं और 17वीं आयत। पहला करंथियों उसका 12वां बाब 3री आयत। अगर खुशी पाक रूह का फल है और पाक रूह आपके अंदर है तो खुशी आपके अंदर है। इसका मतलब यह है कि आप खुशी को खुद से तख्लीक करने की कोशिश नहीं करते,
یہ تو پہلے سے ہی آپ کے اندر موجود ہے، بالکل ویسے ہی جیسے محبت کرنے کی صلاحیت، جو کہ پاک روح کا ہی پھل ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ پاک روح آپ کے اندر موجود ہے۔ بحیثیت ایماندار ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم خوشی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے پاس یہ پہلے سے ہے، اور یہ خوشی ہماری روح کے اندر موجود ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے اندر سے بہہ سکے؟